हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। आज हम सुंदर कांड में देखेंगे 21वें दोहे से। हमने 20 दोहा तक 2 पार्ट में करके बता दिया है। अगर जिसने भी वो दोनों पार्ट को नहीं देखा, निवेदन है कि पहले वो 2 पार्ट देखें अर्थ सहित, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि सुंदर कांड का मतलब क्या है, उसका सही अर्थ क्या है। तो आइए हम 21वें दोहे से चालू करते हैं, या 20वें दोहे के आगे से हम चालू करते हैं। तो आगे है, कहलंकेश कवन तय कीसा के केवल घाले बल कीसा, क्रोध श्रवण सुन से नहीं मोही, देख मोयति असंख सठ तोही। अर्थ है, लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? जब मेघनाथ ने हनुमान जी को पकड़कर लंका नगरी में रावण के पास ले गया था, तब रावण ने पूछा कि रे वानर, तू कौन है? किसके कहने पर या किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। आगे है, मारे निश्चर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बात, सुनि रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा बलवीर चित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल विरंच हरई सा, पालत सृजत हरस दस शीस, जा बल शीस धरस सानन, अंड को समेत गिरि कानन। जिनके बल से 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। आगे, धरहि जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दास, हर को दंड कठिन जहि बन जाते, समय तनिप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और तेरे सहित राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, यानी गर्व नष्ट कर दी। खरदूषण तिसरार वाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण, त्रिसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, मतलब अतुलनीय जिसकी तुलना ना हो। जाके बल लवलेश ते, जितऊ चराचर झारी, तास दूत मय जाए के, हरियाणव प्रिय नारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानव मैं तुम्हारे प्रभुताई, साहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाल सन कर जस पावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायहु फल मोहि लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोरे रूप, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारेहु मोहि कुमार अग्रगामी। रे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष छोड़े। हे निश्चरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है,
कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे। जिन मोहि मारा ते तय मारे, ते बांधे कछु तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कय लाजा, किन चाहव निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपनी बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। बिनती करव जुअर कर रावण, सुनऊ मान तजि मोर सिखाव। देखव तुम नित्य कुलहि विचारी, भ्रम तजि भगत भजय भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। आगे, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाय। तासो भयर कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जान की दीजय। हनुमान जी कहते हैं, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनमें कदापि बैर न करो। मतलब कह रहे हैं हनुमान जी कि जिससे राक्षस भी डरते हैं और देवता भी भय करते हैं, और जो काल को खाता है वो भी उनसे डरता है, तो तुम उनसे बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को वापस भेज दो। आगे, प्ररत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु करार। गए शरण प्रभु राखी है, तव अपराध विसार। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। आगे है, राम चरण पंकज उर धरऊँ, लंकाया चल राज तुम करऊँ। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, तेहि कुल माजन होश कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक के समान ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोह। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाय। सजल मूल जिन सरितन नाई, बरस गए पुण्य तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने के बाद फिर तुरंत क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सुनि दस कंद कयव प्रण रोपी, विमुख राम त्राता नहीं को। शंकर साहस विष्णु अजतो ही, सकैन राम राम कर दोही। कह रहा है, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। आगे, मोह मूल बहु शूल प्रद, त्यागऊ तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र की जी का
क्या करो, भजन करो। आगे, जदप कही कपि अति हित बानी, भगत विवेक धर्म नय सान, बोला भी हस अधम अभिमानी, मिला हमय कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यप हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। आगे, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोय, उल्टा हुई है कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकटमय जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। कौन कह रहा है? रावण। हनुमान ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति श्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। आगे, सुन कपि वचन बहुत खिसियान, बेगिन हरव मूढ़ कर प्राण, सुनत निशाचर मारन दाए, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी ने के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित यानी क्रोधित हुआ और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नायसी शिकर विनय बहुता, नीति विरोध न मारय दूत, आन दंड कछु करय गोसाई, सब ही का मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। पहले क्या होता था, जैसे कोई दूत अगर दुश्मन के यहाँ सूचना लेके गया है तो उसे मारने का कोई अधिकार नहीं रहता था। वही विभीषण जी कह रहे हैं कि यह नीति के विरुद्ध है, हे गोसाई इसे कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। आगे, सुनत बिहस बोला दस कंद, अंग भंग कर पठयो बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए, मतलब उसका कोई शरीर नष्ट कर दिया जाए। दोहा है, कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहाँ समुझाई, तेली बोरी पट बांध पुनि, पावक देहु लगाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उससे इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछ हीन बानर ताह जइए, तब सठ निज नाथ लइए, इन कय कीन सब बहुत बड़ाई, दिय खवमय तिन कय प्रभुताई। जब बिना पूछ का बंदर वहाँ यानी अपने स्वामी के पास श्री राम के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की। मैं भी जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्कान, भई सहाय सारद मय जान, तु जान सुन रावण बचना, लागय रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी मूर्ख बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयार करने लगे। आगे, राहान नगर वसन घृत तेल, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेल, कौतुक कहाए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। आगे, पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं।
बाजय ढोल दिय सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजार। पावक जरत दियख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत बहुत छोटे रूप में हो जाते हैं। निबुक चढ़व कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन ने निकालकर वह सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करे गरे जहू, कपि बड़े लाग आकाश। आगे उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम अरुहाय, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाय। जरई नगर भालोग बिहाला, लपट झपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तातु मातु सब करहीं पुकार, यही अवसर को हमई उबार। हम जो कहाया कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा करु फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैस। जारा नगर निमिष कमाई, एक विभीषण कर गृह नाही। देखिए हनुमान जी की ऐसी लीला। साधु के अपमान का यह फल है कि सारा नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर छोड़कर उस घर को हनुमान जी ने नहीं जलाया। ताकर भक्त अनल जय सिर जा, जरा न सोत कारण जीर जा। उलट पलट लंका कपि जारी, कूद परा पुन सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं किससे? पार्वती से। हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयव कर जोरी। कर माने हाथ होता है। देखिए, पूछ बुझाकर, थकावट दूर करके और एक छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी की माँ के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। माँ तुम मोहि दी जय कछु चीन, जैसे रघुनायक मोहि दीन। चूड़ा मन उतार तब दयाऊं, हरस समेत पवन सुत चलऊ लयऊं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने यह दिया था या मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ा मणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहव तात यस पोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल बिरध सम भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यप आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका बिरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस बिरध को याद करके हे नाथ, मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। सीता जी निवेदन करने को कहती हैं, किससे? हनुमान जी से, कि राम जी से ऐसे निवेदन कर देना।
तात शक्र सुत कथा सुनाय, बान प्रताप प्रभु समुझाय। मास दिवस महानाथ न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। अब सीता जी कहती हैं, हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते हुए नहीं पाएंगे। कहूँ कपि कई विधि राख्यव प्राण, तुम तात कहत अब जान। तोहि दियख शीतल भय छाती, पुन माँ का सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर मेरे हृदय में धीरज आया था, मतलब मुझे तसल्ली हुई थी। फिर मुझे वही दिन और रात याद आएंगे और मेरा कष्ट बढ़ जाएगा। आगे, जनक सुतहि समुझाय करे, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाय कपि, गवन राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिलाया और उनके चरण कमलों से सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुन गरजस भारी, गर्भ स्रवय सुन निश्चर नार। नाग सिंधु यहीं पार आवा, शबद किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमान, नूतन जन्म कपिन तब जा। मुख प्रसन्न तनु तेज विराजा, कीन रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे सभी वानर समझ गए कि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य करके वापस आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिम भार। चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सहित मधुर फल खाए। रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल मीठे फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाय पुकारे ते सकल, बन उजारे जुबराज। सुन सुग्रीव हर्ष कपि, करियाए प्रभु काज। उन सब ने आकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जवना हेतु सीता सुधि पाए, मधुबन के पल सकहीं की खाए। यही विध मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। जैसे कोई कुछ लौट कर आओ तो वहाँ पे निशान बताया जाता है कि हम ऐसा करेंगे तो आप सब समझ जाना कि यह कार्य पूर्ण हो गया। तो उन्होंने निशान बताया था कि मैं फल खाऊंगा। अंगद जी बोले थे मैं वृक्ष उखाड़ कर फेंकने लगूंगा, तो आप सब समझ जाना कि राम जी का कार्य संपूर्ण हुआ। तो वही इसमें कहा गया है, यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आय सभिन नावा पद सीसा, मिलो सभिन अति प्रेम कस्पीसा। पूछ व कुशल कुशल पद दियखे, राम कृपा भा काजु बिसेकी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव
सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता मिली है। नाथ काज के नव हनुमान, राखे सकल कपिन के प्राण। सुने सुग्रीव बहुर ते मिलऊं, कपिन सहित रघुपति पह चलऊं। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण और लाज को बचाया। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन कहयावत देख, किए काजु मन हरस विषेका। फटिक शिला बैठे दवबाई, परे सकल कपि चरणन जाई। श्री राम जी ने सब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ, मतलब खुशी हुई। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीत सहित सब भेटे, सकल रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले। कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत का सुन रघुराय, जा पर नाथ करव तुम दाय। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसका सदा कल्याण और निरंतर कुशल होता है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सो ये विजयी विनयी गुण साग, तासु सुजस त्रय लोक्य उजाग। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भायाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हुआ। नाथ पवन सुत कीन जो करनि, सहसौ मुख न जाई सोबरनि। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुहा सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निध मन अति भाई, पुण्य हनुमान हरस ही अलाय। कहो तात कहीं भात जान की, राहत करत रक्षा सब प्राण की। वह चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी से पूछा और हृदय से लगा लिया। कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहर दिवस निस, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पुकारती है, जपती है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। तो आज हम 30 दोहा तक देखे हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।